आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी शादी होते ही किस्मत चमक जाती है, शादी होते ही किस्मत बुलंदियों को छूती है, शादी होने के तुरंत बाद भाग्योदय होने का यह योग कैसे बनता है। हो सकता है कि यह योग आपके साथ भी बन रहा हो, और यदि यह योग आपके साथ बन रहा है तो निश्चित रूपेण समझिए कि शादी होने के तुरंत बाद आपकी किस्मत के द्वार खुलने वाले हैं। तो ये शादी होने के तुरंत बाद भाग्योदय होने वाला योग कैसे बनता है, इसे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी नया वीडियो आएगा मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शादी होने के तुरंत बाद किस्मत चमकने वाला यह पावरफुल योग कैसे बनता है। जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप जन्म कुंडली निकाल लीजिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से जन्म कुंडली लिखा हुआ हो सकता है, लग्न कुंडली लिखा हुआ हो सकता है, या जन्मांक के नाम से दूसरे या तीसरे पेज पर इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। यह उदाहरण के तौर पर मैं कुंडली का एक नक्शा ले रहा हूं, लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी जन्म कुंडली या लगन कुंडली का ऐसा नक्शा बना हुआ है, हमें जानना है शादी होने के बाद भाग्योदय होगा या नहीं। तो इसकी कुछ मेजर कंडीशन होती है। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, इस खाने में देखिए आपके नंबर कौन सा लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा आपके। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इसमें लिखे अंक के अकॉर्डिंग आपको यह पता होना चाहिए कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। जैसे जिन लोगों के 1 लिखा हुआ है तो इस खाने का स्वामी हुआ मंगल, 2 लिखा हुआ है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है, इस खाने में लिखे अंक के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी ग्रह बताए, उस ग्रह का आपको पता चल गया होगा कि आपके इस खाने का स्वामी कौन सा है। अब इस खाने का स्वामी जो मैंने बताया है, यह ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, नंबर से मतलब नहीं है, हमें खाने से मतलब है। अभी मैंने पीछे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने का जो स्वामी ग्रह बताया अंक के अकॉर्डिंग, यह ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है वहां पर बैठ जाए। इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा हुआ है उस खाने में जाके बैठ जाए। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है इस खाने में आके बैठ जाए। इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा हुआ है वहां आकर के बैठ जाए। और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है, इस खाने में यदि यह ग्रह आकर के बैठेगा तो निश्चित रूपेण ऐसे लोगों का शादी होने के तुरंत बाद भाग्योदय होने की प्रबल कंडीशन बनती है, प्रबल संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर की कुंडली में भी शुभ स्थितियां हो, शुभ योग हो, तो यकीन मानिए हर प्रकार से उन्नति, सफलता, तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं शादी के तुरंत बाद। ऐसे लोगों के जीवन में शादी के तुरंत बाद कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता, हर प्रकार से संपन्नता जीवन में व्याप्त होती है। तो अभी जैसे मैंने इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने का स्वामी ग्रह आपको बताया कि कौन कौन से खाने में बैठेगा तो भाग्योदय होगा। अब ये ग्रह जहां पर बैठे
उस ग्रह को, जहां पर यह ग्रह बैठ रहा है, इस ग्रह को शुभ ग्रह प्रभावित कर दें, यानी गुरु की दृष्टि हो जाए, शुक्र की दृष्टि हो जाए, या किसी न किसी प्रकार से ग्रहों के शुभ प्रभाव से प्रभावित हो जाए, तो 101% शादी के तुरंत बाद भाग्योदय होने की स्थितियां बनती ही बनती है। तो प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। और भी बहुत सारे योग हैं, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की कुंडली में यह योग नहीं बन रहा हो तो उनका शादी के बाद जीवन अच्छा नहीं रहता। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये एक मेजर कंडीशन है जो मैंने लाखों कुंडलियों में अनुभव करके देखी है, तो मैंने ये आपके साथ शेयर की है। आगे भी जो भी मेरी रिसर्च में मैं अनुभव करूंगा, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।